कि आपका बच्चों आपकी लाइफ का सबसे अनमोल खजाना है, पर इस अनमोल से खजाने का ये 9 मंथ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ के जो आगे के 50 साल अगर आप गिनते हो, उसके अंदर से 9 मंथ सबसे क्रुशियल है कि जहाँ पर वो जिंदगी की पहली नींव डालने वाला है, जहाँ पर हम कहते हैं ना जो फाउंडेशन है उसके जीवन का। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनते समय हम जो पाया बनता है जब वो डालते हैं, स्लैब डालते हैं, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि वो बराबर होना चाहिए, वो दिखने वाला है, वो कभी नहीं दिखेगा हमें। जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है, जैसे झाड़ कहते हैं हम, जब ट्री ऊपर बड़ा बड़ा ग्रोथ होता है, उसके जो रूट्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, वो आप लोगों को दिखते हैं नहीं, हम कहते हैं कितना खूबसूरत है, पर उसके नीचे जो फाउंडेशन होता है उसके वो रूट्स होते हैं जो जमीन के अंदर है। सेम थिंग हमारा बेबी जो ऊपर दिखने वाला है, जब बाहर आएगा तो उसका फाउंडेशन रहेगा जमीन के अंदर की, उसकी जो तह में आपने जो उसको संस्कार दिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए 9 मंथ जो दिखते नहीं है पर बहुत बहुत क्रुशियल है आपके बेबी के लिए। ये जो लाइफ होती है बेबी की, हम लोग हमेशा गिनते हैं कि कंसेप्शन, जब बेबी जब डिलीवर होता है तब हम गिनते हैं कि हाँ उसका बर्थ डेट वो है, बट साइंस को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो कब कंसीव हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो बर्थ डेट जिस दिन वो कंसीव हुआ वो होनी चाहिए, बिकॉज उसकी जिंदगी तभी से शुरू हो जाती है जिस दिन उसने कंसीव किया है। जिस दिन एक फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाता है, उस दिन से उसके जीवन में सारी चीजें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो कंसीव होता है तब वो हस्बैंड के भी जीन्स और आपके दोनों के मिला के कंसीव होता है। हमें पता भी नहीं होता है उतने जल्दी बेबीज के अंदर न्यूरोनल डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्शन से शुरू होता है। इसीलिए अभी आजकल फोकस करते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले ही अपने आप को रेडी करिए उसके लिए। आपके बेबी का ब्रेन सबसे ज्यादा आपके यूट्रस में मैक्सिमम एंटायर लाइफ टाइम में से अगर आपको तो 80% ब्रेन डेवलपमेंट अभी हो जाता है, बाद में सिर्फ 20% है। सी 1.5 लाख 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट बनना शुरू हो जाता है जब आपका बेबी अंदर है। 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट। तो इमेजिन करिए आपके बेबी की ब्रेन ग्रोथ यहाँ पे कितनी फास्ट हो रही है। बाहर आने के बाद सिर्फ 20% बाकी है, तो 9 मंथ में उसका जो मल्टीप्लीकेशन टाइम है ब्रेन का वो बहुत हायर होता है। बेबीज अंदर कॉन्शियस भी होते हैं, बेबीज कम्युनिकेट भी करते हैं, बेबीज अवेयर भी होते हैं, उनको सारे सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। जब हम डिटेल सेशंस लेंगे वर्कशॉप में तब आपको उसके सेंसेस के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी जाएगी। बट हमें एट प्रेजेंट ये समझना कि बेबीज बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनको सारे सेंसेशंस पता होते हैं, वो अवेयर होते हैं। जो आपकी मैली का भाग होता है, जब आपका बेबी अंदर डेवलप होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आवल, प्लेसेंटा, मैली अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, वो आपके बेबीज की पूरी एंटायर लाइफ डिसाइड करता है। आगे होने वाले भविष्य में बीमारियों के लिए आपके जो प्लेसेंटा की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। उसी पे से उसका पूरा जीवन बनने वाला है। एक सिंगल सेल से 100 ट्रिलियन सेल्स उसकी बनती है और 250 डिफरेंट सिस्टम्स उसकी बॉडी की डेवलप होने लग जाती है। इमेजिन करो एक छोटी सी सेल से 100 ट्रिलियन सेल में वो जनरेट होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 250 डिफरेंट सिस्टम बनने लग जाती है इस 9 महीने में। सोचे कितना बड़ा काम अंदर चल रहा है। यूनिवर्स कितना बड़ा आपसे करिश्मा करवा रहा है, आप उस करिश्मे को करा रहे हो, वो साथ दे रहा है नेचर आपको। बट आपको कनेक्ट करने की जरूरत है कि जैसे ट्री ग्रो हो रहा है आपके अंदर भी वो सीड पनप रहा है। अलग अलग आपके थॉट्स, प्रोसेस, इमोशंस, बिलीफ, आप जो कुछ भी कर रहे हो डेली हैबिट से, उसकी पूरी सिस्टम्स पे उसका फर्क पड़ता है। आपके सेल्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू लविंग एनवायरमेंट। बहुत सारे रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च अवेलेबल है कि आप जो कुछ भी करते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बॉडी पे होता है। ब्रूस लिप्टन जो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है और डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने एक लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उन्होंने पानी की वो चार्जिंग टेक्निक्स की है। मासारो इमोटो ने उन्होंने अलग अलग फूड के ऊपर आपके थॉट्स के बारे में देखा कि जितना लविंग एटमॉस्फेयर अगर बेबी को मिलेगा उसकी जो ग्रोथ होगी वो कई गुना ज्यादा होगी। आप लोगों ने सबने कोई ना कोई व्हीकल चलाया होगा, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग जब व्हीकल चलाते हैं और अगर हमारे साथ में कोई सिखाने वाला, डांटने वाला होगा ना, या कोई एग्जाम में भी या कभी कुछ भी ऐसा काम हो जब हम नए से कर रहे हो, कोई हमें डांटने वाला होता है ना, हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई एग्जामिनर बहुत प्यार से बोलता है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है, और कोई एकदम एरोगेंस या डांट के बात की तो हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसी तरह से काम करता है। तो हमारा बेबी भी, अगर आपने उसको लविंग एटमॉस्फेयर दिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जैसे हमने देखा कि एक अच्छा सा खाद प्रिपेयर किया वूम के अंदर,
तो आपका बेबी उस तरह से रिस्पॉन्स करेगा इन चीजों को। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी कैन लर्न एंड रिमेम्बर ऑल्सो। बेबी अपने आप को समझता भी है, प्यार भी करता है। वो सारी चीजें जो भी आप सिखा रहे हो, वो जो भी स्टोरीज आप बोलोगे, वो सारी चीजें बेबी रिस्पॉन्स देता है उन चीजों को। ये बहुत बड़ा रिसर्च डेविड चैम्बरलिन ने किया था कि जब आपने जो भी सॉन्ग सुनाए, जो भी लोरीज गाई है, वो पोस्ट डिलीवरी भी बेबी को सूदिंग लगती है और बेबी उन सारे म्यूजिक से जल्दी सो जाते हैं। वो मतलब इसका मतलब होता है कि बेबीज कैन लर्न एंड रिमेम्बर ऑल्सो। फाउंडेशन ऑफ IQ, EQ एंड SQ इज लेड डाउन इन द डेवलपिंग ब्रेन। जो भी आपके जीवन के जो भी फाउंडेशन है, जो भी आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट है, जो भी बेबी का इमोशनल क्वोशंट है, जो भी स्पिरिचुअल क्वोशंट है, जो कि आज की जरूरत होने वाले आने वाले समय में, वो सारा की सारा इस ब्रेन में अभी बनता है। जो कुछ भी आपने डाला, वो सारे के सारे सीड्स बनकर वहां पर आगे जाएगा। आपका बेबी खुश है, दुखी है, एजिटेटेड है, स्ट्रेस में, एंजाइटी है, छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान हो जाता है, वो सारा का सारा फाउंडेशन आप अभी इस 9 मंथ्स में बेबी को दे रहे हो। हाउ ह्यूमंस डेवलप एंड लर्न डिपेंड ऑन कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन नेचुरल जेनेटिक एनवायरमेंट एंड द जीन्स। अभी 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जीवन मिल रहा है और उस ब्यूटीफुल जीवन को लाने में आप एक करिश्मे का काम कर रहे हो। ये कैसे बनता है, क्या नहीं होता, इस कंटिन्यूअस आपके जो जीन्स है आपके पास में और आपका नेचर, मतलब आपने जो अभी तक जनरेशन से जनरेशन जो दिया हुआ है और आपके आसपास के सराउंडिंग, इनके ऊपर एक ह्यूमन की डेवलपमेंट चलती रहती है और हमारे जीन्स को बदलने की ताकत भी हमारे पास में है। अगर हमने इस 9 महीने के दौरान और इस प्रोग्राम्स के अंदर इपिजेनेटिक्स डिफरेंट थिंग समझ ली, तो हम एक जनरेशन को नहीं बट आने वाली एक और जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। वो सारी चीजें भी आपको क्लियर होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ आने वाले एक बच्चे को नहीं बट उसकी आने वाली अगली जनरेशन को भी अफेक्ट करते हो। आज हम जो कुछ भी है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उनकी बदौलत भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो एक मौका दिया है, एक भगवान की एक उत्कृष्ट प्रतिकृति मतलब मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, और उसके अंदर भी आप और भी लकी हो क्योंकि आप एक क्रिएशन का काम कर रहे हो। एक मनुष्य जीवन तो ऑलरेडी मिला है, तो इसलिए आप लकी हो, और उसके ऊपर बोनस हो गया सुपर लकी, सुपर डुपर लकी हो, क्योंकि आप एक बड़ा सा काम भी करने जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इतना सारा हम लोग क्यों करना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है?